हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हमारे लिए क्लास 9 के फिजिक्स के पहले चैप्टर का पार्ट थर्ड, यानी कि मोशन का थर्ड लेक्चर। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो बेटा देर का बात की करो, तुरंत जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को तैयार कर लो। अगर वहाँ कोई भी डाउट है तो कमेंट में एक बार बोल देना, मैं वो चैप्टर या मैं वो टॉपिक जो है जिसमें आपको डाउट होगा उसका लेक्चर दोबारा आपको दे दूंगा, एक दूसरा सेपरेट वीडियो उसी के लिए बना दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस तैयारी में जुटे रहिए, मन लगाकर पढ़िए। हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड लेक्चर को। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो बारी है दैट इज वेलोसिटी, क्योंकि सेकंड लेक्चर में हम स्पीड वगैरह क्लियर कर चुके थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वेलोसिटी। तो भैया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पहले मैं आपको इन शॉर्ट एक व्यू ओवरव्यू देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों भैया बहन है, ठीक है ना। स्पीड भाई है तो वेलोसिटी बहन है। बस अंतर क्या है कि भाई जो होता है वो डिसिप्लिन में थोड़ा कम रहता है, बहन जो होती है वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन मैनर में रहती है। तो बस ऐसे ही समझ लो। क्या बताया कि स्पीड में आपने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड तो मैटर कर रहा था कि डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था। जबकि वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो वहां पर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कुछ दिमाग में आया, दिमाग की बत्ती चल रही है ना। मैंने क्या बताया, स्पीड की डेफिनेशन सेम टू सेम, बस उसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देना है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वही डेफिनेशन बन जाती है वेलोसिटी। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको क्लियर कराता हूं। क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यहां तक अगर आपको याद हो तो सेम आपने डेफिनेशन यहां तक, सेम डेफिनेशन आपने यहां तक काई की पढ़ी थी, सेम डेफिनेशन आपने पढ़ी थी स्पीड की, और इसी में हमने जोड़ दिया इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फिर उसको हम स्पीड ना कह के उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर हो जाएगा भाई, कोई डाउट तो नहीं है। क्या बताया था कि स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो तो वही बन जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि मान लो कि कोई भी बॉडी जो है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो टी लग रहा था, और वेलोसिटी को भी भैया हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला वही निकल कर आएगा जो स्पीड का था, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, लाइक दिस। आपके सामने वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे लेकर चलते हैं। इसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s क्या है, ट्रेवल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ए गिवन डायरेक्शन, t क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। चलिए फिर से आ गए हैं महाराज, मतलब कोई ना कोई नोट लेकर आए हैं। और क्या लेकर आए हैं जरा इसको बताते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बात तो सही है, अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन की जगह पे डिस्प्लेसमेंट रख दो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, लाइक दिस। तो ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर हो जाएगा, ओके, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट स्पीड का होता है वही यूनिट वेलोसिटी का भी होता है, तो द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक छोटा सा चेंज, कौन सा, स्पीड जो थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। तो फॉर्मूला सेम, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगी v इंटू टी, मतलब एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब हम चर्चा करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो भैया यूनिफॉर्म लगा दो, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे समझो, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसकी स्पीड की जगह पे वेलोसिटी मेजर होगी, बिल्कुल स्पीड की जगह पे क्या मेजर होगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हमने एक चीज और ऐड कर दी कि जब वो ट्रेवल कर रहा है, जब वो मोशन में है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो बन जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लाइक दिस। ध्यान से देखिए क्या बताया, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इफ इट ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे मूव कर रहे हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात तो वहीं पर आ गई, क्या बताया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन में मतलब डायरेक्शन ऐड हो गया और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब यूनिफॉर्म हो गया, इसी को हम कह देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता ये टाइम इंटरवल कितना छोटा या कितना बड़ा है। क्लियर हो जाएगा, ओके। आई होप कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो सर एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो हम पहले किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे थे और बाद में हमारी स्पीड चेंज कर दी हमने, तो दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा। तो भैया दो स्पीड है, इस पहली इनिशियल दूसरी फाइनल, पहली इनिशियल दूसरी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी पहली वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। और अगर दो ही वेलोसिटी अवेलेबल है तो एवरेज स्पीड को निकालने का सबसे अच्छा तरीका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब v प्लस यू बाई 2, इसी से फाइंड आउट कर लेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट जो जिसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हुई हो, पहली वेलोसिटी v1, दूसरी v2, v3, v4, तो जितनी वेलोसिटी है सबको ऐड कर दो और जितने वेलोसिटी नंबर ऑफ वेलोसिटी से उसको डिवाइड कर दो, इससे भी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाए। तो देखिए ध्यान से क्या बताया हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट में। तो भैया मैंने अभी बताया था u प्लस वी बाई 2, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, उसी से हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। लाइक फॉर्मूला निकल कर आएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं u से और डिवाइड बाई 2, इसी से फाइंड आउट हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। चलिए तो फॉर्मूला भी हमारा आ गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने बताया अगर वेलोसिटी मोर देन, जैसे कि बार बार चेंज हो रही है तो क्या निकालेंगे, जितनी भी वेलोसिटी उनको हम टोटल ऐड कर देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेलोसिटी से, तो यहां से हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझिए। हमारी गाड़ी में होता है ना एक्सेलरेटर, क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, घर से निकले थे 20 की स्पीड में, जैसे ही बाहर निकले हाईवे पर 80 की स्पीड से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो ये जो काम है इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ऐसे समझो हम नॉर्मल हाईवे पर जा रहे थे, मस्त माहौल था, बढ़िया हवाएं चल रही थी, हमारी स्पोर्ट्स बाइक में स्पीड चल रही थी मात्र 30, पता चला कि बगल से एक एक्टिवा निकल के गई। हाँ तो नहीं, एक्टिवा लड़का भी हो सकता है, इतना मतलब दांत पहले निकाल लो नालायक को। तो क्या होता है, तो पता चला कि बगल से स्पीड में एक एक्टिवा से एक लड़का निकल के गया और हमारी 30 की स्पीड पे वैसे फुट पे चला गया कि भाई साहब हम स्पोर्ट बाइक की 30 पे और वो एक्टिवा से ओवरटेक कर गया, और हमने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, 30 से तुरंत हमने कर दिया 80 90। तो एक चीज समझना, हमने क्या किया, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर दिया कि नहीं, मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, हमने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, उसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। और चेंज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ाएंगे, घटा भी सकते हैं, वो अगला टॉपिक है आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन में हमें इतना समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी वेलोसिटी में जितना चेंज हो जाएगा उसी को कहेंगे एक्सीलरेशन। ऐसे समझो, एक्सेलरेशन का मतलब ये तो हो नहीं सकता भैया कि एक बार में ही हम 30 से डायरेक्ट 90 पहुंच जाएंगे, स्पीड तो 1 बाई 1 बढ़ेगी, 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे तो पहुंचेंगे, तो यहां से वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम भी लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से चेंज निकल आएगा, और डिवाइड बाई टाइम टेकन कि उतना चेंज करने में कितना टाइम लगा है, और उसी से फाइंड आउट हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है उसी से निकल कर आएगा एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ, एक्सेलरेशन में दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर हो जाएगा,
ओके, तो फॉर्मूला निकल कर आएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि यहीं से तो हमें मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहीं से तो चेंज पता चलेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? तो v से। इनिशियल वेलोसिटी को u से। टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन को लिखते हैं a से, और a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन। तो देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और जैसे ही हमने इसकी वैल्यू रखी तो एक्सीलरेशन को लिखा a से, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। क्लियर हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। तो एक चीज और, आप इसका यूनिट और निकाल दीजिए सर, यूनिट और निकाल दीजिए तो हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यूनिट निकालने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड, और यही यूनिट होता है एक्सीलरेशन का, जिसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसको हम? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, समझिएगा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी पहले थी वही बात में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, और जब इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगी तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। सर कैसे? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है एक्सीलरेशन कैसे जीरो हो जाएगा। तो वो ऐसे जीरो हो जाएगा भाई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है ना, और इसी स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी वो भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं। अब एक्सीलरेशन हमने निकाला, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 माइनस 20 अपॉन टी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी कि नहीं? तो यहां से एक की वैल्यू कितनी निकल के आई? जीरो। एक की वैल्यू कितनी निकल के आई? जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन से। सर ये एक्सेलरेशन तो हमारे दिमाग में आ गया था कि आपने कहा था चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने मान लिया, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या झंझट है? भैया चेंज भी तो दो तरह से होता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। चेंज तो दोनों ही कंडीशन में माना जाएगा ना, या तो वेलोसिटी इंक्रीज या फिर वेलोसिटी डिक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने आपको बताया हम 30 की स्पीड से चल रहे थे, बगल से एक्टिवा निकल गई, हमने अपनी स्पीड 90 कर दी, तो 30, 40, 50, 60 इंक्रीज कर रहे हैं ना। आप ऐसे दिमाग में रख लो, अगर फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, देन एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या किया? 30 से 90 पहुंच गए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 90, इनिशियल 30, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा है, और जब फाइनल इनिशियल से ज़्यादा होगी तो इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए दिमाग से, मतलब देखिए आंखों से, दिमाग तो लगाने की चीज़ है। तो देखिए, अब ये मत कहना सर है नहीं हमारे पास, कहाँ से लगाएं, होता सबके पास है, प्रयोग सही से करना है, पर आपके पास तो बेहतर ब्रेन है, अनयूज्ड है ना, तो कम यूज़ करते हो, इसलिए कोई बात नहीं। देखो सॉरी टू से मजाक कर रहा हूँ। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स मोशन, ये तो आपको पहले ही पता है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो एक सेम डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, देन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, द फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। चलिए अब हम लेकर चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक जैसा एक्सेलरेशन पहले से जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज एक जैसी हो रही हो, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ रहा हो पर्टिकुलर टाइम में, तो उस एक्सेलरेशन को कह देंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे समझो जैसे कि हमारी स्पीड जो है, पहले सेकंड में जो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारी ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ रहा है ना, तो इस एक्सेलरेशन को हम कह देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए दिमाग से क्या बताया हमने आपको, वेलोसिटी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली कंडीशन कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय, अब देखना यूनिफॉर्म के लिए, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब वो एक्सेलरेशन है, और इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो जाएगा? क्या बताया? इन अदर वर्ड वी कैन से, हम कह सकते हैं अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है तो भी हम कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोड में है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे शो किया है एक एनिमेशन के थ्रू। मान लीजिए ये बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, इसी तरह से ये हमारे गजानन महाराज है जो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अब ये मत पूछना सर ये ऊपर कैसे पहुंचे थे, तो बस मजाक की बात है। मैंने आपको बताया जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल फ्री फॉल इसके लिए हो जाएगा। अभी आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे अपने ही सिलेबस में, क्लास 9 का ही 3rd चैप्टर फिजिक्स का है, तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप करें, यहाँ से इसको छोड़ दें तो ये एक्सेलरेटेड मोड में नीचे जाएगा। क्यों? अभी तक हमने पकड़ रखा है तो ये रेस्ट में। जैसे जैसे अर्थ के पास जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी सर, बिल्कुल बढ़ती जाएगी, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। चूंकि ये एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये यूनिफॉर्म रेट में होता है। जैसे कि हमने इस बॉल को छोड़ा, जब ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो यूनिफॉर्म रेट में जाएगी, मतलब जैसे जैसे अर्थ के पास जाएगी इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन भी है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। तो एक एग्जांपल दिया है, फ्री फॉल ऑफ अ बॉल फ्रॉम सम हाइट। अगर कोई बॉल जो है वो किसी हाइट से फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली ड्रॉप कर रही है, तो उसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कह सकते हैं उसको? हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चर्चा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो भैया इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिलेट करते हैं सारे टॉपिक एक दूसरे से, कोई स्पेशल ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्या बताया? नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद आया कि नहीं आया? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस अलग अलग, टाइम इक्वल। अब चूंकि एक्सेलरेशन था तो अमाउंट हो जाएगा वेलोसिटी का इंक्रीज, तो क्या होगा? अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, मैंने आपको अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कही जाएगी इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही तो बताया था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानेंगे इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। कैसे उसका अमाउंट चेंज हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म रेट में, तो इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा एक कर्व्ड लाइन शो करेगा। कैसी लाइन शो करेगा? कर्व लाइन। और अगर इसी पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ बना रहे होते तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। सर ये ग्राफ 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 बड़े परेशान करते हैं, समझ में नहीं आते, तो टेंशन मत लो, फाइनल पार्ट बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी एक पार्ट और आना है जिसमें हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, और ग्राफ हम कुछ इस लेवल से सिखाएंगे कि ग्राफ की हर एक बारीकी को बताएंगे और आपके सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, इसके बाद एक और टॉपिक रह गया है इसमें लास्ट आज के लेक्चर में, और इसके बाद नए लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। जैसा कि सर अभी आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताया था, ऐसे रिटार्डेशन होता है, हाँ वैसे ही होता है, बस ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा, क्या बताया मैंने आपको? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हो जाएगा? अगर वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से, अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। हम रिटार्डेड तब बोलेंगे इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अगर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रिटार्डेड मोड में है। क्लियर हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। चल
तो ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है, इसका यूनिट रह गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो यूनिट एक्सीलरेशन में हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट रहेगा आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन में भी, और वही यूनिट रहेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन में भी। है तो एक्सीलरेशन ही, तो क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एक्सीलरेशन। जैसे एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं वैसे ही रिटार्डेशन को मेजर करेंगे। एंड retardation is equal to change the velocity time taken and has the same unit of meter per second। जैसा कि मैंने आपसे पहले कह दिया था कि रिटार्डेशन का यूनिट भी सेम रहने वाला है। आगे क्या कहा है, रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सीलरेशन विद नेगेटिव साइन। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव वे में, मतलब हम एक्सीलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ में इंडिकेट करते हैं, तो यही हमारा सिंबल हो जाता है रिटार्डेशन का। हम अंडरस्टूड रखते हैं इस बात को, अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव या एक को हमने माइनस साइन के साथ में रखा है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। चलिए, ये टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो हम एक्सीलरेशन मेजर कैसे करेंगे, फॉर्मूला पहले से पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बस अंतर क्या है, क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, और जब हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो नेगेटिव में निकल कर आएगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल की कम। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा एक्सीलरेशन का। तो देखिए, अ कार इज गोइंग ऑन अ 10 मीटर पर सेकंड सडनली ब्रेक्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमेशा उसमें जो गिवन डिजिट है आप पहले उन पर काम करें, जो दिया गया है आप उसको मेंशन करें, फिर जो पूछा गया उसको मेंशन करें, तब न्यूमेरिकल लगाना आसान होगा। तो एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सडनली ब्रेक, समझिएगा इनिशियल वेलोसिटी जो कार चल रही थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, और ब्रेक लगाने के बाद तो रुक गई होगी, और रुक गई होगी तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। क्लियर हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है, कम्स टू रेस्ट इन 2 सेकेंड। रेस्ट तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। अब आपसे पूछा गया व्हाट्स द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन आपसे पूछा गया। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, तो v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम टेकन कितना, 2 सेकेंड, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है, एक्सीलरेशन नेगेटिव था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और आप बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे नए लेक्चर का भी इंतजार करेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में,